वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो हरिद्वार उत्तराखंड में पंजीकृत है और शहजार होम्स के नाम से आश्रय बनाती है, जो कि जनवरी 2005 में स्थापित की गई है। कंपनी के वर्तमान में पुणे, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और हरिद्वार में 4 वरिष्ठ केंद्र हैं। कंपनी पूरे देश में बुजुर्ग कल्याण के लिए समर्पित है। कंपनी को धारा ATG के तहत आयकर से छूट भी प्राप्त है। शहजार अर्थात शीतल छाया नाम के एक बड़े पेड़ के नीचे ठंडी छाया का प्रतीक है। 21वीं शताब्दी की उभरती चुनौती औसत आयु में वृद्धि के कारण जनसंख्या की उम्र बढ़ने की घटना है। देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 1951 में 19.8 मिलियन से बढ़कर 2011 में 104 मिलियन यानी जनसंख्या का लगभग 9% हो गई है और अनुमान है कि यह संख्या बढ़कर 347 मिलियन यानी लगभग 20.8 हो जाएगी 2050 तक। जनसंख्या इसके अलावा संयुक्त परिवार प्रणाली के विखंडन के कारण वरिष्ठ नागरिकों की इस बढ़ती हुई संख्या को भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय सहायता की कमी का सामना करना पड़ता है। वृद्धों के लिए अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा है। इस प्रकार उम्र बढ़ना एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन गया है। अगर इस पर ठीक से ध्यान न दिया जाए तो इससे सामाजिक अशांति, मानवीय दुख और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। बुजुर्गों की पहचानी गई ज़रूरतों के लिए प्रभावी प्रक्रिया के लिए बुजुर्गों की अनुमानित ज़रूरतों के आधार पर गतिविधियों के व्यापक स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है। बुजुर्गों की ज़रूरतें और समस्याएं उनकी उम्र, सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और अन्य पृष्ठभूमि विशेषताओं के अनुसार काफ़ी भिन्न होती हैं। बुजुर्गों की 3 मुख्य श्रेणियां हैं: सक्षम और कामकाजी बुजुर्ग। दूसरा B में बुजुर्गों की सहायता एवं C में निराश्रित बुजुर्गों को जिन सबसे आम समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे हैं खराब स्वास्थ्य, वित्तीय असुरक्षा, अलगाव, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, भय, आलस्य के कारण ऊब, आत्मसम्मान में कमी, नियंत्रण की हानि और उम्र बढ़ने के लिए तैयारी की कमी। सरकारी पहल है जिसमें वृद्ध व्यक्तियों पर एक राष्ट्रीय नीति है जो 1999 में जारी की गई थी। ये नीति 2020 से संशोधन के अधीन है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक रख रखाव और कल्याण अधिनियम 2007 अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक दिसंबर 2019 में संसद में है। हालांकि भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 20 अप्रैल 2020 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक व्यापक योजना लेकर आया है जिसे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के रूप में जाना जाता है। योजना के अनुपर्वी के अनुवर्ती के रूप में भारत सरकार अटल क्यों अभ्युदय योजना के तहत कुछ सार्थक पहल लेकर आई है, जैसे बुजुर्ग देखभाल हेल्पलाइन, गरिमा में पुनः रोजगार के लिए वरिष्ठ सक्षम नागरिक और वरिष्ठ देखभाल इंजिन ग्रोथ इंजन। हालांकि वास्तविक व्यवहार में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र और सरकारें, राज्य सरकारें दोनों पहल कर रही हैं। इन पहलों के क्रियान्वयन की गति बहुत धीमी है। शहजार होम्स क्यों? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अकेले सरकारें समाज के बुजुर्ग वर्ग को आवश्यक सभी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती हैं। राष्ट्रीय नीति सरकारी, निजी क्षेत्र के प्रयासों को पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल सस्ती सेवाएं प्रदान करने के लिए NGO क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र के रूप में मान्यता देती है। इस प्रकार शहजार होम्स का गठन किया गया और आने वाले चुनौतीपूर्ण वर्षों में समाज के इस वर्ग की सेवा के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। शहजार होम्स वर्तमान जो उद्देश्य है हरिद्वार में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मॉडल केंद्र का निर्माण स्थापना करना जो वरिष्ठ नागरिकों के अकेलेपन को कम करने में एक राष्ट्रीय बेंचमार्क बन गया है। संबंधित केंद्रों के सदस्यों को सक्रिय, खुशहाल और स्वस्थ जीवन में संलग्न करने के लिए स्वयं सहायता के तहत या स्थानीय सहायता के साथ देश भर में शहजार होम्स के तहत या हमारी सहायता और मार्गदर्शन के साथ वरिष्ठ केंद्र स्थापित करना है। इस प्रकार उद्देश्यपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में सुविधा प्रदान करना है। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनके कार्य योजनाओं में भाग लेने के लिए राज्य वरिष्ठ नागरिक मंचों और अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिकों परिसंघ के साथ सार्थक करना पड़ेगा। हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ सुनील चौहान की ये खास रिपोर्ट। जो शीतल छाया के नाम से यहाँ पर चलाते हैं सर, वो तो आप ही बताएंगे क्या चलाते हैं। ये सेंटर फॉर सीनियर्स है। सेंटर फॉर सीनियर्स आगे कर दीजिए सर। शहजार सेंटर फॉर सीनियर्स और एक्टिव हैप्पी हेल्दी एज, इसके लिए हम यहाँ ये सेंटर चला रहे हैं।
सर, ये अंतरिक्ष NRI सिटी में एक फ्लैट है। इसमें हम 10 to 5 ये वीकडेज में यहाँ आते हैं एलर्जीज। तो एक तो आप उसमें बातचीत होता है और दूसरे प्रोग्राम्स हैं। कुछ भी बोलिए है, लर्न म्यूजिक है, गीता पढ़े हैं और डिजिटल लिटरेसी है, प्लस जो भी कुछ ग्रेसफुल एजिंग के लिए हमें इनिशिएटिव्स हैं वो हम यहाँ पर दे रहे हैं। मिस्टर रैना जी से हमने सीखा है कई बार, कोविड काल में इन्होंने ऐसे बहुत सीनियर सिटीजन, जो हमने इनको भी बता रहा था कि सीनियर सिटीजन नहीं है सर, ये पुराने युवा हैं और युवा आज भी हैं। जो दमखम इनके अंदर है वो शायद मैं कहता हूँ कि आज के युवा में नहीं। सुबह मॉर्निंग में जल्दी से उठना, रात को जल्दी सोना और भी चीज़ों पर ये बताएंगे। जी सर। हाँ जी सर, हमारा जो विचार है यहाँ पर कि हम अपने को ठीक रख सकते हैं। जितनी जिंदगी में जो मेहनत की वो तो ठीक है, बट अब हम इस स्टेज पर आए हैं कि अब जब बच्चे अपने अपनी जगह पर हैं, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए हमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ये बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे हो सकता है? हमारी थॉट प्रोसेस हो, हमारे एटीट्यूड्स ठीक हो, हमारा खान पान ठीक हो, हमारे एक दूसरे से इंटरेक्शन ठीक हो, हमारी स्टडी ठीक हो। तो ये चीज़ें हमें अपने लिए जब खुद खुश रहेंगे तो हम दूसरों के लिए भी अच्छे बन सकते हैं। जब हमारी सेहत ठीक होगी तो हम दूसरों के साथ दूसरों की मुस्कुराहट हो सकती है। अगर हम खुद ही परेशान रहें, नेगेटिविटी में रहें, तो वो नुकसान ही नुकसान, वो सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं है। ये जरूरी है, इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। बेसिकली हम अपने को व्हाट कैन वी डू, ये जो गवर्नमेंट जो करेगा समाज के लिए या एल्डरलीज के लिए वो तो करता रहेगा, वो तो चलते रहता है, उनकी जो प्रायोरिटीज है वो करेंगे। लेकिन मैं क्या करूं, हम क्या करें टुगेदर, दैट इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर। सहजार परिवार, जो सहजार परिवार है इसका मीनिंग क्या है? और जो शीतल छाया आपने इतना सुंदर नाम रखा है, इसका मीनिंग क्या है? थोड़ा सा देखिए साहब, ये एक्चुअली एक NGO है, इसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। नाम शहजार होम्स फॉर सीनियर सिटीजन। शहजार का मतलब है शीतल छाया। शीतल छाया मीन्स अगर हम एक बड़ा सा ट्री है, चिनार ट्री है, बड़ ट्री है, उसके नीचे में जो शेड होती है, उस पर जो बैठने का अंदर मजा होता है, उसको हम शीतल छाया बोलते हैं। हमारा पर्पस है यहाँ पर कि हम अपने लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें और दूसरों के लिए भी अच्छा हेल्पफुल बने, तो खुद भी हंसे और दूसरों को भी हंसाए। ये शहजार का पर्पस है। एक्टिव जो हमारे ये है मेन, एक्टिव हैप्पी एंड हेल्थी एजिंग, ये हमारा है कि हम अपने को कितना भी, जब एज भगवान ने जब रखा है रिटर्न, वो तो कंफर्म्ड है, वो डेट फिक्स्ड है, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट हमको ऑप्शन मिली है, उस ऑप्शन को हम अच्छी तरह से एक्सरसाइज करें। थैंक यू। मिस्टर रैना जी का कहना है कि जितना जीवन हमें मिला है, उस जीवन में हमें अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहिए। डेथ तो एक ना एक दिन सबकी होनी है, वो तो निश्चित है। जब आज बच्चा पैदा होता है, उसका उसी दिन से मृत्यु की तरफ वो शुरू हो जाता है। तो मिस्टर रैना जी का ये कहना है। अब हमारे बीच में फरीदाबाद से एक सीनियर युवा आए हैं, अब यहीं पर रहते हैं, श्रीधर साहब। चलिए अब अपना परिचय देंगे और सर भी बताएंगे। सर जो है, इनकी वाणी में जो ताकत है, वो सर से मैंने सुनी तो मेरा मन किया एक बाइट जरूर लीजिए। बहुत ज्ञानी है। जी सर, जी सर, बताइए सर, माइक छोड़ दीजिए। धन्यवाद शुभम जी। ऐसा है कि परिचय के नाम पे तो जीवन में और क्या, थोड़ा सा आगे जाइए भैया, आगे जाइए। जी जी। ऐसे में ये शुरू करते हैं और थोड़ा सा नाम बताइए, जोर से बताइए। हाँ, दीन सेन श्रीधर। और मनुष्य जीवन में जब से पैदा होता है, वो सुख की तलाश में भटक रहा है। बिल्कुल सही बात है। सभी इस बात को है कि सुख कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा। आज तक जो प्रायोरिटी पे पहले होता है, वो होता है भौतिक वस्तुओं से। इंसान ये समझता है कि मेरे को सुख मिल रहा है और उसी की सर एक बार बीच में रोकना चाहूँगा। अभी प्रधानमंत्री जी के सामने एक प्रवचन देती है बिटिया, बहुत प्यारी बिटिया है वो, जो प्रवचन देती है सनातन के ऊपर। उसने एक बात कही थी कि जरूरी नहीं है
कि हम किसी भी चीज को बुढ़ापे में जाके करें, हम जवानी में भी कर सकते हैं, उससे हमारे आचरण सुधरते हैं। क्या ये बात सत्य है? ये बिल्कुल वास्तविक सत्य है। तो थोड़ा युवाओं के लिए बता दीजिए सर। जो जीवन में ये सोचते हैं कि आज हम यंग हैं, आज हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, जी। लेकिन सत्य ये है कि कल हम हैं भी सही कि नहीं है ये कौन जानता है। हर श्वास में हमारा अंत लिखा हुआ है, हर श्वास में हमारा शुरुआत है, हर श्वास में हमारा अंत है। थैंक यू सो मच। देखिए सर ने भी बताया कि ये सत्य है कि आज के युग में जो युवा है, जो इतना प्रभावित हो रहा है, जो पूजा पाठ की तरफ जो युवा जा रहे हैं, आज के टाइम में जो नशा को छोड़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा अच्छी बात है। और इसमें मैं परिपाटी न्यूज जो शीतल छाया के नाम से यहाँ पर चलाते हैं सर, वो तो आप ही बताएंगे क्या चलाते हैं। सेंटर फॉर सीनियर्स है, सेंटर फॉर सीनियर्स आगे कर दीजिए सर। शहजार सेंटर फॉर सीनियर्स फॉर एक्टिव हैप्पी एंड हेल्दी एजिंग, इसके लिए हम यहाँ ये सेंटर चला सर। ये अंतरिक्ष NRI सिटी में एक फ्लैट है, इसमें हम 10 to 5 ये वीकडेज में यहाँ आते हैं एलर्जीज। तो एक तो आप उसमें बातचीत होता है और दूसरे प्रोग्राम्स हैं, कुछ भी बोलिए है, लर्न म्यूजिक है, गीता पढ़े हैं और डिजिटल लिटरेसी है, प्लस जो भी कुछ ग्रेसफुल एजिंग के लिए हमें इनिशिएटिव्स हैं वो हम यहाँ पर देते हैं। मिस्टर रैना जी से हमने सीखा है कई बार, कोविड काल में इन्होंने ऐसे बहुत सीनियर सिटीजन, जो हमें इनको भी बता रहा था कि सीनियर सिटीजन नहीं है सर, ये पुराने युवा हैं और युवा आज भी हैं। जो दमखम इनके अंदर है वो शायद मैं कहता हूँ कि आज के युवा में नहीं। सुबह मॉर्निंग में जल्दी से उठना, रात को जल्दी सोना और भी चीज़ों पर ये बताएंगे। जी सर। जी सर, हमारा जो विचार है यहाँ पर कि हम अपने को ठीक रख सकते हैं। जितनी जिंदगी में जो मेहनत की वो तो ठीक है, बट अब हम इस स्टेज पर आए हैं कि अब जब बच्चे अपने अपनी जगह पर हैं, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए हमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ये बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे हो सकता है? हमारी थॉट प्रोसेस हो, हमारे एटीट्यूड्स ठीक हो, हमारा खान पान ठीक हो, हमारे एक दूसरे से इंटरेक्शन ठीक हो, हमारी स्टडी ठीक हो। तो ये चीज़ें हमें अपने लिए जब खुद खुश रहेंगे तो हम दूसरों के लिए भी अच्छे बन सकते हैं। जब हमारी सेहत ठीक होगी तो हम दूसरों के साथ दूसरों की मुस्कुराहट हो सकती है। अगर हम खुद ही परेशान रहें, नेगेटिविटी में रहें, तो वो नुकसान ही नुकसान, वो सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं है। ये जरूरी है, इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। बेसिकली हम अपने बोलते हैं व्हाट कैन वी डू, ये जो गवर्नमेंट जो करेगा समाज के लिए या एल्डरलीज के लिए वो तो करता रहेगा, वो तो चलते रहता है, उनकी जो प्रायोरिटीज है वो करेंगे। लेकिन मैं क्या करूँ, हम क्या करें टुगेदर, दैट इज इट। थैंक यू सर। शहजार परिवार, जो शहजार परिवार है इसका मीनिंग क्या है, और जो शीतल छाया आपने इतना सुंदर नाम रखा है इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा देखिए साहब, ये एक्चुअली एक NGO है, इसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, नाम शहजार होम्स फॉर सीनियर सिटीजन। शहजार का मतलब है शीतल छाया। शीतल छाया मीन्स अगर हम एक बड़ा सा ट्री है, चिनार ट्री है, बड़ ट्री है, उसके नीचे में जो शेड होती है, उस पर जो बैठने का अंदर मजा होता है, उसको हम शीतल छाया बोलते हैं। हमारा पर्पस है यहाँ पर कि हम अपने लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें और दूसरों के लिए भी अच्छा हेल्पफुल बने, तो खुद भी हंसे और दूसरों को भी हंसाए। ये शहजार का पर्पस है। एक्टिव जो हमारे ये है मेन, एक्टिव हैप्पी एंड हेल्थी एजिंग, ये हमारा है कि हम अपने को जितना भी जब एज भगवान ने जब रखा है रिटर्न, वो तो कंफर्म्ड है, वो डेट फिक्स्ड है, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट हमको ऑप्शन मिली है, उस ऑप्शन को हम अच्छी तरह से एक्सरसाइज करें। थैंक यू। मिस्टर रैना जी का कहना है कि जितना जीवन हमें मिला है, उस जीवन में हमें अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहिए। डेथ तो एक ना एक दिन सबकी होनी है, वो तो निश्चित है। जब आज बच्चा पैदा होता है उसका उसी दिन से मृत्यु की तरफ वो शुरू हो जाता है। तो मिस्टर रैना जी का ये कहना है। अब हमारे बीच में फरीदाबाद से एक सीनियर युवा आए हैं, अब यहीं पर रहते हैं, श्रीधर साहब। चलिए अब अपना परिचय देंगे और सर भी बताएंगे। सर जो है, इनकी वाणी में जो ताकत है वो सर से मैंने सुनी तो मेरा मन किया एक बाइट जरूर लीजिए। बहुत ज्ञानी है। जी सर, जी सर, बताइए सर, बाइट छोड़ दीजिए। धन्यवाद चौहान जी।
ऐसे है कि परिचय के नाम पे तो जीवन में और क्या थोड़ा सा आगे जाइए भैया, आगे जाइए। जी जी। ऐसे मुझे और थोड़ा सा नाम बताइए सर, जोर जोर से बताइए। हाँ, भीमसेन श्रीधर। और मनुष्य जीवन में जब से पैदा होता है वो सुख की तलाश में बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। सभी इस बात को है कि सुख कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा। आज तक जो प्रायोरिटी पे पहले होता है वो होता है भौतिक वस्तुओं से। इंसान ये समझता है कि मेरे को सुख मिल रहा है और उसी के हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।